कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 7 तक प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इन सभी सवालों को देख सकते हो। चैप्टर ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से। तो प्रश्न नंबर 8 हमें दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। इस प्रश्न के हमें 5 भाग दिए हैं। तो इससे पिछले भाग में मैं आपको इस प्रश्न का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो भाग नंबर 3 यानी पार्ट 3 है हमारा 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की घात 2। क्या करना है हमें? इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। किस सर्वसम्मिका का प्रयोग होगा? तो यहाँ आप बहुपद को देखकर ये पहचान सकते हैं, इसमें लगेगी सर्वसम्मिका a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, जब इसका हम प्रसार करते हैं तो हमें क्या मिलता है? a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 a की घात 2b प्लस 3a b की घात 2। इसी सर्वसम्मिका का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इस बहुपद को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी ये जो बहुपद दे रखा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इस बहुपद को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ फॉर्म हमारी क्या, जो पहला पद दिया है वो घात 3 का है, दूसरा पद भी घात 3 का है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसको यानी इस बहुपद को इस फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला पद है 27। तो 27 को हमें क्या करना है? a की घात 3 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम 27 को a की घात 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, मतलब 3 की घात 3। ठीक है, 3 की घात 3 का मतलब क्या है? जितनी घात होती है उतनी बार संख्या गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या मिल जाएगा? 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। तो हम 27 को घात 3 के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ ए तो हमारा घात 3 में दे रखा है, लेकिन 125 घात 3 में नहीं है, तो हमें इस पूरे को घात 3 के रूप में लिखना है। 125 ए की घात 3 को घात 3 के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 5a ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ लगा देंगे घात 3। तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 55 25 25 पंजे 125 और 1 गुणा a की घात 3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम माइनस लगाएंगे और इस वाले पद को हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हमें सर्वसम्मिका का 3 मिलेगा। तो सबसे पहले हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर पहला पद यानी a हमारा क्या है? पहला पद है ना, तो a की घात 2। तो यहाँ पर हमारा पहला पद क्या है? 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2। ठीक है, a की घात 2 मतलब 3 की घात 2। फिर हमारा b, और b क्या है? दूसरा पद। यहाँ दूसरा पद हमारा क्या? 5 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 135a। तो देखो यहाँ पर घात 2 है, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 तियाँ हो जाएगा 27, और 27 पंजे हो जाएगा 135, बचेगा a, तो a। ठीक है, तो हमने 135a को इस तरह से लिख लिया। और ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म हो गई। ठीक, प्लस लगाएंगे। अब हमें 225 a की घात 2 को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लगाएंगे 3, फिर हमारा a है, a होता है पहला पद, तो यहाँ हमारा पहला पद 3 है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हमारा होता है दूसरा पद यानी b की घात 2, b होता है दूसरा पद, तो यहाँ दूसरा पद है हमारा 5a, तो लिखेंगे 5a की घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलना चाहिए? 225 a की घात 2। तो देखिए सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, तो 5a की घात 2 का मतलब 25 और a की घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5a गुणा 5a क्या हो जाएगा? 25a की घात 2। फिर 25 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 तियाँ 75, और 75 की हम 3 से गुणा कर देंगे, ये वाले 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 225। 25 तियाँ 75, 75 तियाँ 225, और हमारा बचा a की घात 2। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब एक बात सोचिए इस सर्वसम्मिका के बारे में। जब हम a माइनस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले चीज़ को, ठीक है ना, इस पार्ट को, अर्थात इसको जब बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म में इसको लिख रखा है। जब इसको बंद करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? पहला और दूसरा पद जो दे रखा है उसको माइनस में लिख लेना है, 3 माइनस 5a और इसका होल क्यूब, यही तो मिलेगा, है ना। पहला और दूसरा पद को हम क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस करके लिख लेते हैं और होल क्यूब लगा देते हैं। वही हमने यहाँ कर लिया। अब हमें इसके गुणनखंड कर लेने हैं, तो गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे? घात 3 है, तो इस चीज़ को 3 बार लिख लेते हैं हम, ये गुणनखंड हो जाएगा। 3 माइनस 5a, फिर 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a, ये हो गया आंसर। ठीक है,
फोर्थ पार्ट हमें दिया है 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 b प्लस 108 a b की घात 2। तो इसके भी गुणनखंड करने के लिए हम इसी सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे जो हमने पार्ट थर्ड में किया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इन दोनों पदों को क्यूब के रूप में लिख लेते हैं, मतलब घात 3 के रूप में। यहाँ a की घात 3 दे रखा है लेकिन 64 घात 3 के रूप में नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4a, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, घात 3 लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और a की घात 3 मतलब a गुणा a की घात 3 हो जाएगा, यही मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, माइनस लगाएंगे और 27 b की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3b की घात 3। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। माइनस लगाना है, सर्वसम्मिका का 3 लगाएंगे, फिर पहला पद है हमारा 4a, पहले पद का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर लिया, फिर होता है हमारा दूसरा पद है 3b, हमने यहाँ लिख लिया 3b। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 144 a स्क्वायर b। तो 4 चौक यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 a स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे 16 की और 3 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 16 3 48। ठीक है, 48 की और 3 की गुणा होगी तो हमें मिल जाएगा 144। बचा हमारा क्या, a स्क्वायर और b। ठीक है ना, देखो इसको सॉल्व करने पर क्या मिला, ये मिल गया, इसकी हम गुणा कर देंगे 3 से, इससे। ठीक है, और फिर इधर जब ब्रैकेट हटेगी तो ये हो जाएगा 3b। तो 16 3 48, 48 3 144, तो बचा हमारा a स्क्वायर b। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और ये फॉर्म क्या है, 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस लगाएंगे 108 ab स्क्वायर को हमें इससे नेक्स्ट वाली जो फॉर्म होती है उसमें लिखना है। तो इसमें होता है हमारा 3 गुणा में होता है पहला पद हमारा 4a, तो हमने 4a लिख लिया। ठीक है, ये 4a है, इसको आप 49 ना समझ लें। ठीक है, 4a, और फिर होता है हमारा दूसरा पद है 3b, और यहाँ पर होता है स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलना चाहिए, 108 ab स्क्वायर। तो देखो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे, घात 2 है तो 3 तिया 9, और b गुणा b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट हटेगी 4a से गुणा होगी तो यहाँ 4a से गुणा हो जाएगी, फिर ये ब्रैकेट हटेगी तो 3 से गुणा होगी तो क्या मिलेगा, 3 चौक 12 और 12 नेमा 108, बचा हमारा a और b स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अभी आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ये क्या फॉर्म है, ये है a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब बंद करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों पदों को माइनस करके लिख लेना है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको 3 बार लिख लो, आंसर हो गया 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3v और फिर 4a माइनस 3v, ये हो जाएंगे गुणनखंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट के साथ।